कल मैंने एक मूवी देखी है 3 BHK। बेसिकली मैं लास्ट 2 या 3 वीक से वेट कर रहा था। एक तमिल मूवी है, इसका हिंदी डब्ड वर्जन आने के लिए। और क्योंकि उसका ट्रेलर मैंने देखा था, थोड़ा थोड़ा समझा था तमिल में ही। सो काफ़ी ऑसम मूवी है, मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, एवरी मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एवरीवन, एज वेल एज फॉर रीच। स्पॉइलर अलर्ट। बेसिकली मूवी की स्टोरी बताने के लिए ये वीडियो नहीं है। मूवी ओवरऑल एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, जो मिडिल क्लास है, जो अपना स्ट्रगल दिखाती है, कैसे एक कंप्लीट लाइफ चली जाती है एक पिता की, एक बेसिक नीड हाउस लेने के लिए शहर में। और फिर उसके बाद उसके बेटे की भी आधी लाइफ निकल जाती है और क्या स्ट्रगल रहता है, इसके बारे में ये मूवी है। अब बात करेंगे इनके कुछ सटल पहलू पे। पॉइंट नंबर 1, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल इलिटरेसी मतलब क्या, और इससे आपके लाइफ में आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो, काफ़ी डिटेल में दिखाया है। सेकंड, आपके पारिवारिक डिसीजन कभी भी आपने किसी दूसरे रिश्तेदार के लिए या किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं लेने चाहिए। आपके डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, फर्म होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और किसी के भी तीसरे आदमी के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी, फिर वो कोई भी हो, कितना भी क्लोज रिलेटिव हो। थर्ड पॉइंट है मेंटालिटी, मिडिल क्लास टिपिकल मेंटालिटी, उसके लिमिटेशंस, और उसके वजह से वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और इन तीनों पॉइंट्स पे मैं डिटेल में समझाऊंगा। आते हैं फर्स्ट चीज़, फाइनेंशियल इलिटरेसी। एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीमेंटल एसेट्स क्या होते हैं, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में मिडिल क्लास कोई नहीं जानता, कोई इन्हें सिखाता नहीं। ऑन दी अदर हैंड लघुरुद्र, महारुद्र, शिव स्तोत्र, सहस्त्र विष्णु नामावली, ये वो या दूसरे रिलीजन में उनके चीज़ें, ये सभी सिखाते बैठते। ये फाइनेंशियल लिटरेसी होना क्यों ज़रूरी है, रेट कैसे बढ़ते जाते हैं और ये कभी ना ख़त्म होने वाला चेस, एक मैराथन कैसे भागते रहता है मिडिल क्लास, कि आज जो रेट 25 लाख थे, मिडिल क्लास 2-3 साल में समहाउ उसके नज़दीक आता है तो वो रेट हो जाते हैं 35-40 लैक्स। फिर भी उसके नज़दीक आने की कोशिश कर, फिर वो रेट हो जाते हैं 60-70 लैक्स। और लाइफ निकल जाती है मिडिल क्लास की, मेडिक्लेम नहीं रहते, उसके वजह से पूरी सेविंग कभी कभी चली जाती है, ना अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, ना फाइनेंस पे ध्यान दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें दो इंस्टेंस दिखाए। एक, जो ये अपने बेटी की शादी एक बड़े घर में करते हैं, पैसे वाले घर पे करते हैं, जब बेटी का रिश्ता नहीं चल पाता, वो चली जाती है डिवोर्स लेने के बारे में, डिवोर्स ले लेती है इनफैक्ट। वो एक ही बात दोहराती है कि वो अमीर लोग हैं, वो हमें नीचा दिखाते हैं, वो कम समझते हैं। ये मेंटालिटी एक्चुअली हम लोगों में होती है, क्योंकि हम इमोशन को, ईगो को पैसे के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे लिए पैसा ऑलमोस्ट समथिंग वेरी रेयर या बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड रिच पीपल, रिच मेंटालिटी पैसे को वैसे नहीं देखती, वो पैसे को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए वो अपना इमोशन या ईगो पैसे से रिलेट नहीं करते। यही रीज़न है, शादी में मिडिल क्लास जाता है तो उसे 3 बार बुलाना पड़ता है, आओ खाना खाओ, जबकि रिच आदमी आएगा, अपने टाइम पे खाना खाएगा, चला जाएगा बिना किसी के मस्का लगाए। तीसरा पॉइंट है कि इसका जब मतलब सेकेंडरी पॉइंट का सब पॉइंट है ये एक्चुअली, इसके बेटे का भी सेम इशू है। इसके बेटे के लिए जब एक अमीर लड़की का रिश्ता रिश्ता आता है, तो इसको लगता है कि वो अपनी चॉइसेस उसके ऊपर थोप रही है, जबकि वो उससे पूछती रहती है। ओनली थिंग इज वो कभी कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाता। सो वो उसी लड़की के साथ जाता है जिसके पास ट्रॉमा हिस्ट्री है, इमोशनल ट्रॉमा है, बैगेज है, जो पुअर फैमिली से है, सारी मुसीबतें उसी की लड़की के ऊपर पड़ी। और ये हम सब रिलेट कर पाएंगे, हम उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जिनके पास ऐसे ट्रॉमा या बैगेज पड़े हुए हैं, बुरी एक्सपीरियंसेस के, और उसी से वो लड़का रिश्ता कर लेता है। एनीवे वो लड़की अच्छी निकलती है, वो सब आगे की बात है। और तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, रिस्क टेकिंग फैक्टर की कमी। तो ये मूवी मस्ट वॉच है, प्लीज़ देखिए और समझिए।